Hello my dear children, welcome to our science class. So in the last class we have started our chapter number 5, acids, bases and salts. So in that class, in this chapter, what we have discussed, we discussed about acids, bases, जो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब एसिड्स है. इसको टेस्ट क्या है? 100 टेस्ट होते हैं. क्यों ऐसे टेस्ट होते हैं? क्योंकि जो इसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट है. सो हमको ये सब्सटेंस को एसिडिक कह सकते हैं. नेक्स्ट बेसिस क्या है और इंडिकेटर्स. इसके बाद हम इंडिकेटर्स क्या है वो हमने डिस्कस किया था. इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. जो एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है वो टेस्ट करने के लिए हम इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं. सो इंडिकेटर्स 3 टाइप का इंडिकेटर्स है. लिटमस पेपर है, चाइना रोज है, टर्मरिक है. हमने लास्ट क्लास में लिटमस पेपर के यूज़ और टर्मरिक के यूज़ हमने लर्न किया था. नेक्स्ट इज और इसके वो टेबल हमने 5.2 तक हमने टेबल फिल किया है. नेक्स्ट इज चाइना रोज एज इंडिकेटर. वो चाइना रोज क्या है, वो कैसे इंडिकेटर के काम करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. चाइना रोज एज इंडिकेटर. Page number 52. China rose as indicator. Activity 5.3. Collect some China rose petals and place them in a beaker. कुछ चाइना रोज़ की पेटल्स कलेक्ट करना है और जो एक बीकर के अंदर डालना है. ऐड सम वार्म वाटर. इसके अंदर गर्म पानी डालना है. कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर. इसके जो मिक्सचर है ना, थोड़ी देर पानी में छोड़ना है. वो कलर आएगी ना, तब तक इसके अंदर जो मिक्सचर हम रखना है. यूज़ द कलर्ड वाटर एज इंडिकेटर. सो हमको जो कलर, इसके कलर चेंज होते हैं वाटर के. सो ये कलर्ड वाटर इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर. Add 5 drops of indicator to each of the solution given in table 5.4. 5.4 में कुछ सॉल्यूशंस के नाम दिया है. तो सारी सॉल्यूशन के अंदर 5 ड्रॉप्स ऑफ हमारी चाइना रोज़ की इंडिकेटर पोर करना है. 5.4 में देख लीजिए क्या क्या है. शैम्पू, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन. So I will show you the answers of this table. You have to copy this children. देखो, शैम्पू की इनिशियल कलर, पहले कलर क्या है और जो हम मिक्स करने के बाद ये चेंज किया हुआ कलर क्या है, दैट वी हैव टू राइट इन द फाइनल कलर. ओके, इनिशियल कलर क्या है शैम्पू का? मिल्की कलर है, वाइट कलर. और ये ड्रॉप्स डालने के बाद, ये चाइना रोज़ की 5 ड्रॉप्स हमने डालने के बाद इसके कलर विल चेंज इनटू ग्रीन. इसके कलर ग्रीन हो जाएंगे. लेमन जूस डर्टी वाइट है, सो इट विल टर्न्स टू मजेंदा. मजेंदा मीन्स डार्क पिंक कलर है ना, इसको हम मजेंदा कलर कहते हैं. सोडा वाटर की कलर नहीं है, कलरलेस है, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन कलरलेस होते हैं और वो कन्वर्टेड इनटू ग्रीन. विनेगर कलरलेस है, मजेंदा में कन्वर्ट हो जाते हैं. शुगर सॉल्यूशन कलरलेस है, नो चेंज. कॉमन सॉल्ट कलरलेस, नो चेंज. ओके, सो देखो बच्चों, हियर शैम्पू, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तीनों ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है. लेमन जूस, विनेगर, ये दोनों मजेंदा कलर में कन्वर्ट किया है. और दो सॉल्यूशन बाकी है, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें नो चेंज. वो कलरलेस ही था पहले और वो सेम ही होते कलरलेस से, नो चेंज. सो व्हाट वी हैव कंक्लूड फ्रॉम दिस चिल्ड्रन? देखो, what is the effect of the indicator on acid, base and neutral solution? China rose indicator turns acid solution to dark pink or magenta and basic solution to green. So अभी आपके सॉल्यूशन डार्क पिंक में या मजेंदा में कन्वर्ट किया है, इसका मतलब क्या है? जो सॉल्यूशन एसिडिक होता है. अगर आपकी सॉल्यूशन में जो कन्वर्ट इनटू ग्रीन में कन्वर्ट किया है तो इसका मतलब क्या है? वो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है. अभी नो चेंज है, कलर
डार्क भी नहीं, डार्क पिंक भी नहीं हो गया है, ग्रीन भी नहीं हो गया है, सेम हो गया है, तो इसका मतलब न्यूट्रल है. क्लियर ऑल ऑफ यू. सो शैम्पू, सोडा वाटर, ये सब ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, मतलब जो बेसिक है. लेमन जूस, विनीगर, ये दोनों कन्वर्ट इनटू डार्क मजेंडा कलर में कन्वर्ट हो गया है. इसका मतलब ये दोनों एसिड है. नेक्स्ट, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, नो चेंज, दैट मीन्स दे आर न्यूट्रल. ओके, आई विल शो यू द टेबल वंस अगेन. देखो, शैम्पू, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, तीनों ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, दे आर बेस. लेमन जूस, विनीगर, डार्क पिंक में या मजेंडा में कन्वर्ट हो गया है, दैट मीन्स दे आर एसिड. नेक्स्ट, लास्ट वन, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, दे आर न्यूट्रल. क्लियर? Look children, what Bujo is asking. I am not getting the same result when using solid baking soda or dry litmus paper. Why? So here Bujo, what Bujo did? Bujo solid baking soda, dry litmus paper में try किया है solid की. So उसको result नहीं मिल गया. क्यों? क्योंकि वो सॉलिड सब्सटेंस में हमको रिजल्ट नहीं मिलते. सो वी हैव टू मेक इट ए सोल्यूशन, जो हम वाटर में मिक्स करना है, तब तक हमको रिजल्ट मिल जाते हैं. सो पहले इज गिविंग द आंसर, मेक ए सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई. आप ये सोल्यूशन बनाइए और आप ट्राई करना है. नेक्स्ट, पहले ब्रॉट द फॉलोइंग रिडल फॉर यू. सो पहेली एक रिडल बताते हैं. पहेली बताते हैं. रिडल्स को हम पहेलियाँ कहते हैं. लुक, कॉफ़ी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट. इज इट एन एसिड और ए बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट. यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट. कॉफ़ी की कलर ब्राउन है और इसकी टेस्ट बिटर टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है. और सो इज इट एन एसिड? सो वो एसिड है और ए बेस है. क्या बेस है या एसिड है? अभी नहीं आंसर बताना है. टेस्ट के बिना आप आंसर नहीं बोलना है, टेस्ट करना है. नाउ यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट. ओके, सो आप टेस्ट करने के बाद बताना है या एसिड है या बेस है. चिल्ड्रन, आई विल गिव यू द आंसर. एक्चुअली what we have studied that the sour taste में सोर टेस्ट की सब्सटेंसेस हम एसिड्स कहते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर जो एसिड्स होते हैं इसीलिए सोर टेस्ट लग रहे हैं. और बिटर टेस्ट, नॉर्मली सारी बेस को बिटर टेस्ट लग रहे हैं. सो वी हैव कंक्लूडेड लाइक दैट. बट कॉफ़ी इज़ एन एक्सेप्शन. कॉफ़ी की pH वैल्यू 5 है. pH वैल्यू एक रीडिंग है. जो pH वैल्यू क्या है आपके आगे क्लासेस में है. अभी आप सिर्फ इतना बताना है. जो pH एक वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका न्यूट्रल वैल्यू 7 है. और 7 के लेस देन 7 हम एसिड कहते हैं और मोर देन 7 हम कहते हैं बेस. सो इसके वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14 तक है pH वैल्यू. सो pH वैल्यू में लेस देन 7 सब एसिड्स की कैटेगरी में है, मोर देन 7 सब हम बेस की कैटेगरी में कहते हैं. सो हियर pH ऑफ एसिड है ना, वो pH ऑफ कॉफ़ी है ना 5 है. सो इसका मतलब वो बेस नहीं है, वो एसिड है कॉफ़ी. ओके, चिल्ड्रन, दिस इज़ द pH स्केल. रीडिंग 0 to 14 तक है. इसमें 7 के लेस देन 7 हम एसिडिक कहते हैं, मोर देन 7 एल्कलाइन कहते हैं, मतलब बेस. ओके, सो हियर देखो, कॉफ़ी आपको देख सकते हैं. कॉफ़ी कहाँ है? यस, 5 के ऊपर है कॉफ़ी. सो कॉफ़ी की pH वैल्यू 5 है, इसीलिए हम कॉफ़ी को एसिडिक कहते हैं. सो ये एक एक्सेप्शन है. कॉफ़ी एसिडिक है.
Next activity 5.4. The teacher is requested to get the following dilute chemicals from his or her school laboratory or from a nearby school. So अब क्या क्या कलेक्ट करना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबके सॉल्यूशन से, सारी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, पानी में मिक्स करना है. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जो प्योर हम कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं. तभी हम जो इसको पानी में मिक्स किया है तो इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं. सो हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन लेना है. देखो बच्चों, आई एम रीडिंग. सल्फ्यूरिक एसिड लेना है इसके सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन. सो इसके बाद ये तीनों इंडिकेटर के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? 3 इंडिकेटर्स हम एक सॉल्यूशन में, हर एक सॉल्यूशन में हम 3 इंडिकेटर्स यूज़ करना है. और इसकी इफ़ेक्ट क्या होता है? पहले वन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसके नाम से हमको पता चलता है एसिड है. सो इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर क्या होते हैं? ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न्स टू रेड. हम इधर ब्लू लिटमस पेपर लेना है क्योंकि रेड लिटमस पेपर में चेंज नहीं होते हैं. सो हमको ये ऑब्जर्व करना है, इसीलिए हम ब्लू लिटमस पेपर लेना है. सो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड, और इसका मतलब जो एसिड है. नेक्स्ट इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होते क्योंकि एसिड हम टर्मरिक पेपर में डाला तो इसमें इफेक्ट नहीं होते. और ये टर्मरिक पेपर में जो हम बेस डाला है तो ये येलो कलर विल चेंज टू रेड. ओके, वो सब आप नोट करना है क्या क्या चेंजेस होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन. सो हमारे चाइना रोज सॉल्यूशन में एसिड को क्या कलर है? एसिड की कलर डार्क पिंक है या मजंदा है. सो इट विल टर्न्स टू डार्क पिंक. ओके. नेक्स्ट वन सल्फ्यूरिक एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो एन एसिड. सो सेम रिजल्ट आपको लिख सकते हैं. नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड, सेम रिजल्ट. एसिटिक एसिड सेम. नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों बेस है. सो इसमें चेंजेस है. मैं कॉमनली आपको बताती हूँ. इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू. और इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, it turns to red. Next, effect on China's rose solution, the solution turns to green. ओके, ऐसा आप लिखना है. ये कॉलम आप खुद से लिखना है बच्चों, ट्राई कर लीजिए. ये कौन सा एसिड है, कौन सी बेस है, और आप ये ऑब्जर्वेशन अब अपने आपके आइडिया में करना है. देखो बच्चों, फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तक जो एसिड है. सो आपको बता सकते हैं क्या है रिजल्ट. नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसेस है. ओके. सो यू हैव टू फिल दिस टेबल and you have to send this table to my personal WhatsApp number because you are doing this by your own. So I want to check whether your answers are correct or not. ये टेबल आप सेंड करना है बच्चों पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर. ओके. नेक्स्ट पेज नंबर 54, जो ब्लू बॉक्स है मैं वो रीडिंग करती हूँ. आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आपको पता है बच्चों एसिड रेन, एसिड की बारिश, ऐसा आप सुनते हैं कई बार. हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? आपको पता है कोई भी डैमेजेस वो एसिड रेन करते हैं, आपको पता है इसके बारे में. एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेन्स एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन. तो इसके नाम से हमको पता चला है कि जो एसिड में ज़्यादा अमाउंट में रेन में ज़्यादा अमाउंट की एसिड होते हैं, इसको हम कहते हैं एसिड रेन. वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम? जो एसिड कहाँ से आते हैं बारिश में? द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which is released into air as pollutants dissolve in rainwater drops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. So you have to underline this sentence children, it is very important.
क्या है, जो पोल्यूशन है ना, पोल्यूटेंट्स जो गाड़ी से निकलते हुए स्मोक, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये तीनों रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं, हमारे बारिश में ना मिक्स हो जाते हैं और दे कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड. Carbon dioxide will converted into carbonic acid, sulfur dioxide will convert to sulfuric acid, nitrogen dioxide will convert into nitric acid. Acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. So ये acid की तरह नीचे पड़े हैं. So this is the acid rain children. जो pollutants है ना, गाड़ी से निकलते हुए धुआं से जो pollutants बाहर रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और जो ये डिसॉल्व करते हैं पानी में. जो बारिश हुआ है ना, वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और इसके बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, वो भी जो बारिश के साथ नीचे पड़े हैं. सो इट विल कॉज डैमेजेस टू बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स में डैमेज क्रिएट करते हैं. हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स लाइक ताजमहल जो मार्बल्स है ना, मार्बल्स की शाइनीनेस वो अभी नहीं है, वो ये एसिड रेन की वजह से इसकी कलर फेड हो जाते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं, एनिमल्स के हेल्थ में भी अफेक्ट करते हैं ये एसिड रेन. क्लियर ऑल ऑफ यू? Next is neutralization. Neutralization we will discuss in our next video. Okay, so see you in the next class children. Have a nice day.